गाइज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं नमामि गंगे जो कि हरिद्वार में है, और कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गंगा व्यू। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बना है, तो वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे गंगा डॉल्फिन भी मिलती है, तो वो भी अगर आपको देखना है तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको। तो चलिए, मैंने एंट्री कर ली है सामने, और ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें अभी मालूम चलेगा। तो यहाँ पे सर हैं, वो हमें बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। नमस्कार। ये देखिए, ये गंगा का मैप है। ये हमारी इंडिया में जितनी गंगे रहती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। मैं हमसे जब देखता है, हाँ जी। दो अलग अलग नदियाँ हैं जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। और एक है हमारे गोमुख से निकल रही है भागीरथी। हाँ जी। सतोपन ग्लेशियर से निकल रहा है हमारी अलकनंदा। जी जी। और ये जब मर्ज होती है अगर देवप्रयाग में, तब ये गंगा बनती है। उससे पहले ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। और इंडिया में हमारी गंगा जो है 25 से 25 किलोमीटर सफ़र तय करती है देवप्रयाग से। अच्छा। 25 से 25 किलोमीटर सफर तय करती है, जिससे 5 राज्यों से भी गुजरती है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जी। और गंगा में सिर्फ गंगा में इतना पानी नहीं होता कि वो डाउन तक फ्लो कर सके, तो उसकी 7 सारी नदियाँ होती है जो उसको डाउन तक फ्लो करने में मदद करती है। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, कौशल के राजा थे भगीरथ, जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल से, अपने कमंडल से धरती पे छोड़ा उनको गंगा को, तो उनका वेग इतना ज़्यादा था कि अगर वो डायरेक्ट धरती पे गिरती तो धरती को तहस नहस कर देती, तो उसका वेग बहुत ज़्यादा था। तो भगीरथ भगवान शिव के पास गए, जिन्होंने फिर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर एक जटा खोल करके गंगा को धरती में प्रवाहित किया था। तो ये 1600 साल पुरानी मूर्तिकला है, कर्नाटक के बीजापुर में रावलपाड़ी गुफा। इसको रॉक आर्ट मूर्तिकला बोलते हैं। इसमें दिखा रखा है कि भगीरथ की तपस्या करते दिखाई रखते हैं। भगवान शिव है, माता पार्वती और ऊपर गंगा माता है। अच्छा अच्छा। तो ये भगीरथ जी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता था, बस इतना ज़्यादा आज पहली बार पता चला। ये वही है, जैसे मैंने आपको बताया था, भगीरथी का उद्गम स्थल। इसे गोमुख ग्लेशियर बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर भी बोलते हैं। तो ये वही है। ये 4023 मीटर की ऊंचाई पर है और 10 मीटर प्रति वर्ष घट रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अच्छा। तो 10 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, आने वाले साइंटिस्ट बताते हैं कि एक टाइम ऐसा है कि सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और उस समय हमारा जो सी लेवल है वो लगभग 10 फीट तक बढ़ जाएगा। 10 फीट का मतलब है कि आसपास के जितने भी एरियाज होंगे वो सारे पानी में डूब जाएंगे, और वजह ग्लोबल वार्मिंग। और उसके लिए जिम्मेदार हम इंसान ही हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के अत्यधिक यूज़ करना, चीज़ें यूज़ करने के लिए बनाई गई है, पर उसे कहाँ यूज़ करना है, कितने यूज़ करना है, इसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए जी। ये हमारा देवप्रयाग, जहाँ से गंगा बनती है। जैसे हम आपको बताते हैं कि 2 नदियाँ, ये भगीरथी, अलकनंदा, यहीं कॉन्फ्लुएंस होता है इनका और यहीं से ये गंगा बनती है। इससे पहले अलग अलग नाम से जानी जाती है। वैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भगीरथी तो गंगा सागर, गोमुख तो गंगा सागर, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के नाम से जो भगीरथ लेके आए थे इनको, उनके नाम से गंगा, हाँ उनके नाम से। तो लोग सोचते हैं कि यही गंगा है, और एक्चुअल में गंगा जो है वो इन दोनों नदियों के संगम से बनी है। और ये इसी पे हमारा भगीरथ पे बना हुआ टिहरी डैम। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, भागीरथ। ये टिहरी डैम है, ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, बिजली प्रोड्यूस का डैम। लैंग्वेज में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको सास बहू का संगम भी बोला जाता है। सास बहू का संगम, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि थोड़ी नॉइज़ी होती है सास को, इसको सास बोला जाता है, थोड़ी सी साइलेंट रहती है, तो इसको बहू बोला जाता है। हाँ जी। तो लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर। बाकी ये है हमारा हर की पौड़ी की अपोजिट में बना हुआ भीमगोटा बैराज है। ये यही है हरिद्वार में। हाँ, ये हर की पौड़ी के अपोजिट में बना हुआ है। अच्छा। ये 1840 से 1854 के बीच में, यानी कि ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। आज भी मुख्य जो हमारी गंगा नहर है उसको संचालित करते हैं। अच्छा अच्छा। ये हमारा राजीव नेशनल पार्क 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा। और इसको 15 अप्रैल 2015 को टाइगर रिजर्व कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ टाइगर छोड़े गए थे। 16 टाइगर छोड़े गए इसमें 2015 में। हाँ, 15 अप्रैल 2015 को इसको टाइगर रिजर्व कर दिया। कोई भी नेशनल पार्क कोई भी रिजर्व बन सकता है, एलिफेंट रिजर्व बन सकता है, डियर रिजर्व बन सकता है, टाइगर रिजर्व बन सकता है, कोई सा रिजर्व। ये हमारा क्लेम के बारे में बता रखा है कि जितने भी हिमालय से जो हम नीचे उतर के आते हैं, तो हिमालय में स्पीसीज अलग तरह की मिलती है और कम स्पीसीज मिलती है। जैसे जैसे हम डाउन में आते रहते हैं, स्पीसीज चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो उसके बारे में दिखाया गया बायोडाइवर्सिटी कैसे किस तरह से काम करती है। अच्छा। ये स्वयं डियर है, ये वेटलैंड वाली जगह पे मिलती है। अच्छा। तो इसमें वेटलैंड क्रिएशन के बारे में बता रखा है कि वेटलैंड कैसे क्रिएट होते हैं, तो वो सब है। ये नैप्स है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये बुलंदशहर में है और ये बिजली प्रोड्यूस करता है 220 मेगावाट पर इंच।
क्योंकि ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, इस वजह से इसको इसमें शामिल किया है। क्योंकि WI इस पर क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है कि कोई इससे कोई रसायन तो नहीं निकल रहा है जो गंगा को दूषित करे या फिर एयर को दूषित करे, तो उसकी वजह से इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है। जी नैप्स। हाँ, ये हमारा प्रयागराज है, 2019 का कुंभ मेला है, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा। ये 2019 में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक स्थान पर एक स्नान पर इकट्ठा हुए थे। 5 करोड़। हाँ, तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज हुआ है उसमें। अच्छा, 2019 में। और अभी तक का ये विश्व का सबसे बड़ा मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश सब जगह से लोग आते हैं। वाराणसी ये है, पहले इसको बनारस बोला जाता था, वाराणसी नाम इसका कन्वर्ट करने का रीज़न ये था कि ये वरुणा और रसी 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ, इजिकल टू वाराणसी। इसे भारत का आध्यात्मिक केंद्र बोला जाता है, इसे लाइट ऑफ सिटी बोला जाता है, प्रकाश का शहर ही बोला जाता है। तो यहीं पर कई सारे जो महान लेखक थे, कवि थे, यहीं से उन्होंने अपना जीवन भी स्टार्ट किया था और उनका जन्मस्थली भी यहीं की है, सारनाथ की, जैसे कबीरदास जी, रविदास जी। ये हमारा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भागलपुर का एरिया है, बिहार में भागलपुर का एरिया है। लगभग 52 किलोमीटर का एरिया 1991 से यहाँ वहाँ पर संरक्षित है बिहार गवर्नमेंट के उससे। और यहाँ पर डॉल्फिन की अच्छी खासी मात्रा देखने को मिलती है। अच्छा, बिहार में ये वाला? हाँ, ये भागलपुर में, बिहार में। ये झारखंड का एक हिस्सा है। झारखंड एक अलग राज्य बिहार से कट के बना था और उसको अलग राज्य का दर्जा कुछ ही टाइम पहले मिला था। तो ये झारखंड का कुछ हिस्सा है। सिर्फ राजमहल पहाड़ियाँ हैं जहाँ से गंगा होकर गुजरती है। मैंने 5 राज्य बताया था आपको शुरू में कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो सिर्फ यही एक एरिया है। और ये जो राजमहल पहाड़ियाँ जो एरिया है, ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। अच्छा, हाँ। अब तो यूरेशिया एशिया सब हो गया टूट करके, तो ये गोंडवाना लैंड के पुराने अवशेष भी हैं। अच्छा। ये फरक्का बैराज, और ये यहीं से हमारी गंगा नदी बाइफरकेट करती है 2 भागों में। एक जो भाग जाता है वो हमारा बांग्लादेश में जाता है, तो हम तो गंगा बोलते हैं, बांग्लादेश से एंटर होते हैं तो वो पद्मा के नाम से। अच्छा, हाँ जी। और जैसे ही फरक्का बैराज से आगे निकलते तो वहाँ वेस्ट बंगाल के लोग उससे हुगली के नाम से जानते हैं। स्टेट वाइज चेंज होते रहते हैं, है गंगा ही, पर स्टेट वाइज चेंज होते रहते नाम। इस सुंदरबन डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा है, हाँ, सबसे बड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका वर्ग 10,000 किलोमीटर का है। यहाँ पर 30 से ज़्यादा मैंग्रोव्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। मैंग्रोव के प्लांट्स वो होते हैं जो क्लाइमेट चेंज करने में काम आते हैं। अच्छा, मैंग्रोव्स वाले जो जिनकी रूट शायद पानी से ऊपर आती है, पानी से ऊपर आती है और वो किसी भी ब्रीदिंग के लिए ना, किसी भी परिस्थिति में जीवित रह लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। और ये जड़ें फैलाते रहते हैं, मतलब कि अगर किसी और प्लांट को वहाँ पे लगाए तो वो सड़ जाएगा। 1 महीना रहने का, वो क्योंकि पूरा कीचड़ होता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है। यहीं पर भी सबसे अच्छी प्रजाति रॉयल बंगाल टाइप यही देखने को मिलती है। अच्छा, सुंदरबन। बाकी ये है हमारा गंगा सागर। हिंदू में मान्यता है सब तीर्थ बार गंगा सागर है। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी हमारे इंडिया में नदियों को पूजा जाता है, जितनी भी नदियाँ हैं सबको ही पूजा जाता है। हाँ जी। तो जितनी भी नदियों को पूजा जाता है, सब नदियों का निचोड़ ये है, क्योंकि सारी इसी में आके मिलती है, गंगा सागर। हाँ। तो यहाँ पर मकर संक्रांति पर यहाँ पर मेला लगता है और इतना बड़ा मेला लगता है, कुंभ के बराबर का मेला लगता है। अच्छा, मकर संक्रांति। हाँ, 2 दिन का मेला लगता है। हाँ जी। मकर संक्रांति का तो काफ़ी बड़ा मेला लगता है। अच्छा। बाकी ये हमारी स्पीसीज हैं, गंगा की स्पीसीज हैं जो IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर श्रेणी में है। अच्छा, एंडेंजर्स। हाँ, ये गोल्डन माछली होगी। एक टाइम पर हरिद्वार तक मेन स्ट्रीम में बहुत अच्छी मात्रा में मिलती थी। अभी मेन स्ट्रीम में कुछ जगह भी मिल रही है हरिद्वार में, लेकिन अभी ऋषिकेश तक सीमित रहेगी। ये ठंडे पानी की मछलियाँ हैं। फ्रॉक्स हो गए, फ्रॉक्स कहते हैं कि हमारे घर में निकल जाते हैं, भगाए थे। अच्छा, ठीक है, घर में कोई पसंद नहीं करता, पर वही अगर जंगल में या नदी के किनारे मिले तो ये एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। हाँ जी। जो हमारे बहुत सी चीज़ों में काम आता है। घड़ियाल हो गया, ये क्लीन वाटर सिंबल है। आप देखेंगे ये 2 आँखें हैं, ये स्नाउट है, बच्चे बैठे हैं इसके ऊपर कितने सारे। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, अच्छा, आप दिखा रहे हैं सही से। तो ये मेल है, इसमें मेल और फीमेल को पहचानना बहुत आसान होता है। जो इसकी स्नाउट होती है, स्नाउट पे घड़े की आकृति का बना हुआ है। अच्छा, तो ये मेल है। इसी से इसका नाम घड़ियाल पड़ा हुआ है, घड़ी की आकृति का है, और ये फीमेल में नहीं होता है। अच्छा। स्नाउट पे हिल्सा कानपुर से मिडल से लेकर के और डाउन स्ट्रीम तक बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, लेकिन अब कानपुर से लेकर के और फरक्का बैराज तक बिल्कुल खत्म हो गई है। और फरक्का बैराज के बाद ही मिलनी स्टार्ट होती है, तो मतलब बिल्कुल बहुत ही एंडेंजर, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो मतलब कानपुर से और फरक्का तक बिल्कुल खत्म हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि एक्सटिंक्ट में हो गई होंगी, जो चली गई है ना। बिल्कुल कुछ बहुत सारी स्पीसीज हैं, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगर लोग अगर जागरूक नहीं हुए हैं तो ये भी बचेंगे। ईरावती डॉल्फिन। अच्छा। हमारे यहाँ 2 तरह की डॉल्फिन होती हैं, एक होती है मीठे पानी की, खरे पानी की। अच्छा। तो मीठे पानी की हम बोलते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन, दूसरी होती है ईरावती डॉल्फिन जो ये ब्रह्मपुत्र में ही पाई जाती है। खारे पानी वाली, क्योंकि उसमें कुछ समुद्र पानी भी आके मिलता है ब्रह्मपुत्र में, तो ये खारे पानी की डॉल्फिन बहुत रेयर होती है।
रेड ब्राउन टर्टल, ये हमारे सुंदरबन में ही देखने को मिलते हैं, सिर्फ सुंदरबन के एरिया में ही है और नहीं है। और ये बहुत रेयर स्पीसीज है, क्योंकि कछुआ इस तरह से काम करता है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कछुआ है गंगा के लिए, क्योंकि ये सारी मरी हुई चीज़ें खाते हैं, कोई सी भी चीज़ हो। अच्छा। क्लीन करने में सबसे ज़्यादा योगदान जो देता है वो कछुआ देता है। और यही इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि आप गंगा हरिद्वार तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप जैसे डॉल में जाते रहेंगे आप देखते होंगे कि कहीं कचरा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो क्या करते हैं ये भूख लगने के कारण उसको भी खा लेते हैं, उनसे जान चली जाती है। तो इसीलिए फिर नमामि गंगे से इस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको डॉल्फिन के बारे में बताया कि डॉल्फिन के बारे में, तो डॉल्फिन के बारे में हमारे 90% ऐसे लोग आते हैं जिनको नहीं पता होता गंगा में डॉल्फिन है, जबकि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और इसको बनाया भी इसलिए क्योंकि ये हमारे गंगा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बनाया गया था। लेकिन लोग अवेयरनेस के कारण, अभी प्रतापगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ था 1 साल पहले, इस प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने मारते उसको, डॉल्फिन को एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उसके ऊपर FIR हुई। जैसे इंसान को मारने पर सब कुछ लगता है, उसको पूरी कार्रवाई की गई। और दोबारा से फिर अभी 2 महीने पहले फिर से एक प्रतापगढ़ का वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर डॉल्फिन दोबारा देखने को मिली। तो लोगों ने क्या किया, उसको रेस्क्यू किया, मतलब सहयोग किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, WI का, सबका सहयोग किया कि इसको बचाना चाहिए, काटती नहीं है, अग्रेसिव नहीं है। फिर से एक वीडियो वायरल हुआ, तो देखे ना कि 1 साल के अंदर ये दोनों में डिफरेंस देखिए। डिफरेंस सही बात है। तो एक धरातल पे दिखाई दे रहा है कि वो अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल, भी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसमें लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी लोग मतलब इस उसमें आ रहे हैं कि हमें बचाना है, ये हमारे लिए भी यूजफुल है ना, ये सारी चीज़ें। इस देश में यही प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस की कम, सही बात है। बाकी लोग अवेयर हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी स्पीसीज है स्नो लेपर्ड, जो हमारे यहाँ तिब्बत, सियाचिन और ये नेपाल से जुड़ा हुआ जो एरियाज है उसमें हमारे स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, अच्छा, ये सब देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड जगह हैं जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, तो ये ITBP के कैमरा में और WI के कैमरा में ही कैद होती हैं, जो फॉरेस्ट कैमरा में भी ये कैद होता है, क्योंकि कुछ बॉर्डर्स एरिया हैं तो वहाँ पर जाना आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बाकी तो स्नो लेपर्ड जो कहते हैं कि ITBP के लोग और फॉरेस्ट के लोग कहते हैं कि बहुत शर्मीला होता है ये, क्योंकि ये लोगों की आवाजाही वहाँ इतनी होती नहीं है, तो ये देख करके भाग जाता है कि इतना बड़ा ये कौन सा है। हाँ, तो जैसे कि मैंने अंदर बात करी, अभी हमने गंगा के बारे में बात करी, गंगा की पूरी विजिट करी कि गंगा कहाँ से कितनी गुजरती है, कितने किलोमीटर बहती है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो हमारे एक नमामि गंगे, आपने सुना होगा कि नमामि गंगे, ये पूरा नमामि गंगे के उससे बना हुआ है। तो नमामि गंगे एक थीम चल रही है, उसमें 4 कंपोनेंट हैं, वैसे तो कई सारे कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट स्तंभ हैं जिस पे काम कर रही है। अच्छा। पहली है अविरल गंगा। अविरल गंगा मतलब होता है कि एक फ्लो में बहते रहना। निर्मल गंगा मतलब होता है कि साफ रखना। और ज्ञान गंगा का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को सजो के रखना, कि लोगों तक पहुंचाना, किसी भी रिसर्च वगैरह किसी को भी उन लोगों तक पहुंचाना। और एक हमारे में अभी जुड़ा है अर्थ गंगा। तो अर्थ गंगा है कि लोगों को रोजगार देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उसी के लिए एक शॉपिनर शॉप है जो अभी लॉन्च हुई है। और 72 शॉप्स हैं, और जिसमें से लगभग 27 शॉप ओपन हो चुकी हैं और बाकी का काम अभी चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि कई सारे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें स्टिचिंग हो गया। और ये हमारे यहाँ हल्द्वानी साइड का, कुमाऊं साइड का एक आर्ट है एपन आर्ट। अच्छा, हाँ। हाँ जी। और ये बैग्स वगैरह है, इसमें देखिए आप सारा स्क्रीन वगैरह बना रखा है, सब हाथ से हैंडमेड है, सारा सब कुछ हैंडमेड है, इस पर सारी जो बना रखी हैं। ये जूट्स के बैग हैं, तो ये सारा हैंडमेड कलेक्शन है इसमें। ये जूट का ही बैग है। तो इसमें देखेंगे कई सारी चीज़ें हैं, वॉल मिरर हो गया, इसमें छोटे बैग्स भी हो गए। और इसमें देखिए बैम्बू के कितने सारे आइटम्स हैं। ये बैम्बू ट्रे हो गई, खूबसूरत बनाए हुए हैं जी। और इसी तरह से बैम्बू डायरी है। ये इसके पेज तक, इसमें आप देखिए इसके पेज तक भी बैम्बू से बने हुए हैं। अच्छा, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए जूट की फोल्डर फाइल। अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे सारी चीजें हैंडमेड है। दूसरा क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है कि प्लास्टिक का जब जितना भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों में, छोटी छोटी जरूरतों की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। आपको पता है चाइना से इंपोर्ट होती है। अच्छा। सस्ते के चक्कर में चाइना सारा इंपोर्ट करते हैं हम लोग, और सारा पैसा यहाँ से बाहर भेजते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि स्वावलंबी बनो, अपने देश का प्रोडक्ट खरीदो और अपने देश में बनाओ। ये देखिए हमारे यहाँ पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है।
हम इसको दोबारा से लेकर रहे हैं दोबारा ट्रेडिशन से, में। सही बात है। ये बहुत पहले यूज किया करते थे इस टाइप की ना। जी जी, ये देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें एक ये है, ये देखिए इसमें पुराने टाइम में दाल रोटी अच्छा, कच्ची, मतलब कच्ची दाल वगैरह भर के इसमें रख दिया जाता था। हाँ जी हाँ जी। और ऐसी की ऐसी रखी रहती है, इसमें रोटी भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। और इधर देखिए, इधर पेंटिंग्स हैं, ये मिथिला पेंटिंग्स हैं बिहार साइड की। अच्छा अच्छा। तो अधिकतर यहाँ पर जो सामान है अभी तक वो नियरेस्ट गंगा के पास का है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। 5 स्टेट्स का। अच्छा, ये बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं। जी इधर आप देखेंगे, मैंने आपको सब जगह का दिखा रहा हूँ, उत्तराखंड का दिखा रहा हूँ, बिहार का दिखा रहा हूँ। ये वेस्ट बंगाल, ये क्या चीज है? ये शहद है। अच्छा, ये शहद। वेस्ट सुंदरबन डेल्टा का। अच्छा, ये वहाँ का हाँ शहद जी। है। और शहद भी कई तरह के होते हैं, तो इसमें भी ये एक फाइन क्वालिटी का अच्छा शहद, और ये सुंदरबन का है। अच्छा, ये तो इधर ये देखिए। सारी चीजें मतलब आप सेल करते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप देखिए कि कुछ चीजें जो सेल में नहीं है, बाकी सारी चीजें अधिकतर हमने सेल में रखी हुई है। जैसे कि मैट्स होगी, देखिए सारे प्लास्टिक की मैट्स आ रही थी, तो इसके लिए ऑप्शन में एक कितनी अच्छी मैट्स निकाली है ये। इसके 2 फायदे हैं। अच्छा, एक तो आप प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। दूसरा ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। अच्छा, ये एक्यूप्रेशर का काम करता है, सर बैठने से एक्यूप्रेशर का काम करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और तीसरा ये कि ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये तो लोगों की सोच के ऊपर है। देखिए यहाँ पर बहुत ही रेयर मिलती है, तो वो चीजें तो दिखने में अच्छी लगती जी है। जी देखिए, और प्लास्टिक की साइज सारी चीजें तो साइज कोई काफी use अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। और इसमें एक बड़ा साइज भी है, ये तो एक छोटा साइज हो गया। अच्छा अच्छा। इसमें हमारे पास में एक और आता था, इसमें पूजा आसन, वो सिर्फ आसन होता था, उसको बिछा करके काफी टूरिस्ट आते हैं तो वो काफी सामान खरीद के लेके आते हैं। लेकिन हमारा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं वो यहाँ के लोकल्स करते हैं, बीएचएल साइड के, अच्छा, जो हर सैटरडे संडे में जब उनकी छुट्टी रहती है वो यहाँ विजिट करने आते हैं। और अचार दूं, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि अचार वगैरह, और इतना ये अच्छा अचार भी मतलब ऐसे खुद से बनाए हुए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये इसमें देखिए मिक्स अचार, अभी तो काफी सारे अचार खत्म हो गए हैं। तो इसमें करेले का अचार है, मिक्स अचार है, लहसुन का अचार है, और मोटी इसमें 2 मिर्च के 2 तरह के हैं। एक तीखी, जिसको तीखी पसंद है, जिसको कम तीखी पसंद है उसके लिए कम तीखी वाला है। और मैंने आपको शहद दिखाया, तो ये एक शहद वाला भी है। अच्छा, ये थिक है? हाँ, ये उत्तरकाशी का है, अच्छा अच्छा। हाई एल्टीट्यूड का, बर्फ वाली जगह का। तो सब जगह हाँ, इसकी कलर टेक्सचर में थोड़ा बिल्कुल, डिफरेंस है बिल्कुल। ना? हाँ, कलर में भी डिफरेंस होगा। और बाकी ये रिजाइयाँ हैं। तो आप देखिए इसमें ये रिजाइयाँ जो हैं, ये कई सारे जो 3 स्टार से जो बड़े होटल्स होते हैं उनमें यूज की जाती है। अच्छा, पॉलीफिल की होती है ये, और बहुत सॉफ्ट होती है। मतलब इसमें डबल लेयर सिंगल लेयर का वो रहता है, माइनस टेम्परेचर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सिंगल लेयर में जो रहती है वो नॉर्मल जो हमारे यहाँ ठंड तो रहती ये है, हैवी होती है या फिर मतलब ये वैसे तो लाइट वेट है ना? हाँ लाइट वेट, ये सिंगल उसका है, ये सिंगल पॉलीफिल है। अच्छा होगी पूरी बैट की चाहिए, डबल बैट की, पर सिंगल पॉलीफिल की है। अच्छा अच्छा। ये मतलब नॉर्मल ठंड के लिए है, और जो हैवी है उसमें माइनस टेम्परेचर के लिए वो ये काम कर जाती है। अच्छा। बैम्बू शिप भी बना रखी है, ऊपर बैम्बू शिप बहुत ही शिप्स प्यारे, रखी है बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं ये वाले तो। जी। और एक अवेयरनेस का और था कि जैसा मैं आपको बताया था कि हम लोगों को जो अवेयर वगैरह करते हैं वो इस तरह से भी करते हैं कि बच्चों को देखिए अच्छा। कितनी अच्छी स्टोन पेंटिंग बना रखी है पत्थर के ऊपर। ये मैं भी बहुत बनाती हूँ, ये मतलब मेरी भी हॉबीज है ये सब चीजें करना ऐसे। तो इस तरह से हम लोगों को, मतलब बच्चों को अधिकतर कि बच्चों में अवेयरनेस रहती है। वो आजकल आपने देखा होगा बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अपने मम्मी पापा को समझाते हैं, अपने दादा दादी को समझाते हैं कि नहीं, मैम ने मना किया था या भैया ने मना किया था कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। तो फिर मम्मी पापा फिर हाँ ठीक है बेटा डस्टबिन में डाल। सही बात है। हाँ, तो ऐसा भी चल रहा है। तो हम इसलिए बच्चों को ज्यादा वो करते हैं कि उनको बड़े होके समझाना नहीं पड़ेगा कि आपको ये चीज नहीं करनी है। और गंगा के प्रति ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा मानना ये है कि 47% से ज्यादा आबादी जो है गंगा के किनारे रहती है, और उनका समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। वैसे तो 100% लोगों को समझना चाहिए, लेकिन उन लोगों का समझना ज्यादा जरूरी है। बच्चों का जरूरी है ज्यादा, क्योंकि वो औरों को भी समझा सकते हैं। इसमें ये हमारे यहाँ टाई एंड डाई दुपट्टे। अच्छा। और टाई एंड डाई में हमारे पास में एक और था ब्लॉक प्रिंट दुपट्टा, वो खत्म हो गया है। अच्छा। इसमें हमारे पास टाई एंड डाई, ये फुल साइज का दुपट्टा होता है। अच्छा। और इसी में हमारे पास में कुशन कवर्स, कुशन से हमारे पास में स्पेशली हमने नॉर्मल जो अपनी स्पीसीज वाइल्ड लाइफ की। और
तो ये क्या है जो ये ट्री है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये तो। एक्चुअली में इसको हमने अपने लिए लगा रखा है, मतलब मेटल का है और ये ऑफिस की तरफ से आया हुआ है। अच्छा। काफी लोग पूछते हैं इसके बारे में कि कितने का है, क्या सेल के लिए है। ऐसी एक एंटीक चीज ये रखी है। अच्छा अच्छा। ये भी पूरा ब्रास का है और लोग पूछते रहते हैं कि आप ये कितने में सेल के लिए है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अपने लिए शॉपिस के लिए रखी हुई है, जैसे देखिए। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम पर काफ़ी लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में कि कहाँ से बनवाया। तो एक्चुअली में वैसे तो मुरादाबाद इसका हब है, लेकिन हम लोग के यहाँ ऑफिस से आ रखे हैं सब। जी। तो ये भी सेल, अच्छा ये तो सेल के लिए है ना? हाँ, ये बैम्बू का बना हुआ है लैम्प। हाँ, अच्छा। इसमें लाइट लगी हुई है और काफ़ी सुंदर है ये भी। बाकी अगरबत्तियाँ ये हमारे यहाँ हिमाचल से आ रही हैं। अच्छा जी। धूपबत्ती और अगरबत्ती। अभी कुछ अगरबत्ती में कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन थे कि अगरबत्ती में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू में बैम्बू यूज़ नहीं किया जाता है। अच्छा। तो हमने स्पेशल उनको बोल रखा था कि इसमें बैम्बू नहीं, इसमें लकड़ी स्टिक यूज़ की जा रही है। अच्छा। तो एक थोड़ा सा वो रहता है लोगों को। और दूसरा ये देखिए, हम ये जो वेस्टेज होता है उसका ट्रायल कर रहे हैं। इसमें आप देखिए नीचे रेत है, ऊपर इसमें कुछ पत्थर डाल रखे हैं, इसमें पूरा प्लांट लगा हुआ है। तो ये सब वेस्टेज से है, मतलब बाहर लोग यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी करके बाहर बोतल्स फेंक देते हैं, तो हम उनको कलेक्ट करके कुछ इस तरह का ट्रायल कर रहे हैं। मेरी भी कुछ वीडियोस है जिसमें मैंने वेस्ट चीजों से काफी सारी चीजें बनाई हैं, आपको मौका मिले तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर देखूंगा। और ये भी बहुत सुंदर लग रही है, टोपाई टाइप बनाई है। वुड है शायद। हाँ, ये वुड है। वुड के ऊपर पेंट किया हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें पूरा हिरन का पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है ऊपर का, पूरा ऐसे बना रखा है डियर का। और ये पूरा जो खाने का जो पैकिंग होती है, वो पैकिंग वाला डब्बा है ये। इसमें पूरा खाना वाना पैक हो करके आता है, ये वाला डब्बा है। तो इसको भी हमने यूज कर लिया। अब ये सब प्लास्टिक है और वेस्टेज है, तो सारा कूड़े में जाना था। सही बात। तो हमने कूड़े की जगह फिर इसको रीयूज किया। इसमें देखिए इसमें रूट्स भी निकलने लगे हैं। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे इन जो ये स्टोन्स है ना, इनको अगर कलर करके भी रखो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये ट्रायल्स में है सारा। बाकी अगर आप भी प्रोवाइड करा सके कुछ पत्थर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कुछ स्टोन्स जरूर दूंगी पेंटिंग करके। मेरा भी बहुत शौक है स्टोन्स भी, और कुछ प्लांट्स अगर कुछ और भी मिल जाए, क्योंकि अभी प्लांट्स के साथ ही दे दूंगी। इसमें काफी सारी चीजें रहती है हमारे पास में, जैसे कि बच्चे हमारे पास में अधिकतर बच्चे आते हैं म्यूजियम देखने के उत्सुक रहते हैं कि म्यूजियम देखना है। तो हमारा रहता है कि हम अंदर जाकर के बच्चों से बात करते हैं। जब बच्चे बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या क्लास में इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको बताया जाता है कि गंगा किस तरह से। तो कुछ बच्चे होते हैं उनमें अच्छा बातें करते हैं, बताते हैं। तो उनसे जब क्वेश्चन आंसर होते हैं तो जो बच्चे अच्छा हुआ देते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आपको गिफ्ट मिलेगा। तो बताते नहीं है क्या मिलेगा, तो हम पूरा घूम करके आए थे, तब उनको एज अ गिफ्ट जो अच्छे क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो हम उनको गिफ्ट में देते हैं। और बाकी दूसरा ये हमारा कि हम अधिकतर रहता है कि सेल में जाए, लेकिन लोगों के पास में अच्छी चीज जाए। अच्छी चीज। हाँ, तो हमारे पास में अभी जैसे लिमिटेड संख्या है, हमारे पास में काफी थी, हमने पीछे भी रखी हुई थी, कुछ प्लांट्स पीछे ही रखे थे। तो अभी हमारे पास में कुछ ही रह गए, तो अभी हमें इनको ना तो सेल कर रहे हैं और ना ही अभी गिफ्ट दे रहे हैं। तो बाकी जब आप और ज्यादा प्लांट्स आ जाएंगे तो हम फिर से वही ट्रायल करेंगे। तो ये रोजगार के लिए भी अच्छा ऑप्शन है कि आप मतलब जैसे जेड प्लांट होता है, वो भी क्या होता है कि ज्यादा उसको जरूरत नहीं होती किसी चीज की ना, तो जेड प्लांट भी, और वो गिफ्ट देने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। जब किसी को गिफ्ट देना तो जेड भी दे सकते हैं, और अगर इंडोर की बात करें तो स्नेक भी दे सकते हैं, स्नेक प्लांट्स या ये सब। जी जी बिल्कुल, हमारे पास भी बहुत सारे प्लांट्स हैं वैसे तो। स्नेक प्लांट, हाँ मेरे पास में रखा हुआ है एक स्नेक प्लांट। अच्छा, आप इसी की बात कर रहे थे? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो स्नेक प्लांट हमारे पास में भी है। और अधिकतर हमारा ये रहता है कि कुछ मिनिमम प्राइस में मिल जाए या फिर किससे गिफ्ट मिल जाए हमें भी सिर्फ प्लांट, तो हम उसको यहाँ ट्रायल में लगा देते हैं, क्योंकि एज अ गिफ्ट बार बार थोड़ा सा वो रहता है। तो हम सोचते हैं कि कम कॉस्ट का हमें पौधा मिल जाए, और ताकि लोगों को भी हम गिफ्ट भी कर सकें और अच्छे दाम पे भी उनको सेल कर सकें, कि मतलब मिनिमम प्राइस में भी वो लेके जा सके। ये चाय वाला कूलर है। हाँ जी, इसमें यहाँ कैफेटेरिया में यूज होता है, तो लोग फेंक देते हैं, ये डस्टबिन में ही जाता है। तो हम उनको ले लेते हैं, उसको धो करके फिर अपना रीयूज कर लेते हैं। बहुत अच्छे। और बाकी इसके बाद आप देखिए कि ये अचार का है। इसमें हम अचार वगैरह हमारे पास में जो सेल के अचार हैं वो है, तो हम यहाँ पर भी हम यूज करते हैं लंच में। तो ये खाली जब हो जाते हैं तो हम इनको भी रीयूज कर लेते हैं, फेंकने की बजाय आप इस तरह से यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ये प्लास्टिक की बोतल्स होगी, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। तो ये भी हम प्लास्टिक से बाहर से उठा के लेके आए हैं और इसका रीयूज किया है।
तो इस तरह से काफी सारी जो हमारे पास में अधिकतर जो वो है, जैसे खाने का डब्बा है ये प्लास्टिक का, जो पैकिंग वाले डब्बे आते हैं, हम उसको भी रीयूज करा हुआ है। तो हमारे पास में देखते हैं कि क्या रीयूज हो सकता है। वैसे तो सारी चीजें रीयूज हो सकती हैं करना चाहें तो बाकी हम अभी तो जैसे फिलहाल ये ऐसे रखा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि इसको पेंट वेंट करके और कुछ अच्छी पीसेस बना करके और लोगों को दी जाए, तो जब ये घर में जाएगी तो बच्चे भी पूछेंगे कि ये क्या है। मतलब अगर जैसे ये हमने इस तरह से बना रखा है, ये देखिए इस पे अच्छा लग रहा है, ये बैम्बू भी बनाया हुआ है। अच्छा। तो इस तरह से जैसे ये ओटर बना हुआ है, इस पे स्मूथ कोटेड ओटर, तो काफी सारे बच्चों को या बड़ों को नहीं पता होगा क्या है। तो इस तरह से हम कुछ बनवाना चाह रहे हैं कि इस तरह से बन जाए और ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, ताकि लोग खरीद भी सकें। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आप जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर और बहुत ही जानकारी मिली, बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं हूँ नमामि गंगे घाट पर बने, जो कि हरिद्वार में है, तो वहां पर बने गंगा म्यूजियम में, जो कि भारत में सबसे पहला गंगा म्यूजियम बना हुआ है। और काफी सारी चीजें हमें यहाँ पता चली, बहुत सारी चीजें देखने को मिली और बहुत सारी जानकारियां मिली, इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिली। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार आएंगे गिफ्ट लेके आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे गिफ्ट लेके आऊंगी मैं आपके, ताकि हैंडमेड भी। हम भी बच्चों को अवेयर करके उनको गिफ्ट प्रोवाइड करा सकें और उनके घर में भी एक अच्छा मैसेज जाए कि प्लांट्स घर में भी लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाके प्लांट लगाने हैं। पर्यावरण दिवस पर लोग, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं कि हमारे तो कुछ ग्राउंड ही नहीं है या कुछ नहीं, तो आप घर में भी प्लांट्स लगा सकते हैं। घर में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। वेस्ट पड़ी चीजों कहीं खरीदने की जरूरत भी नहीं है, खुद के घर में ही कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम कितने सारे प्लांटर्स और बहुत सारी चीजें ऐसे बना सकते हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो पक्का आप लोगों के लिए प्लांट्स और प्लांटर्स भी लेके आऊंगी, खुद से बनाए हुए। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, थैंक यू सो मच। हमें इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल।